हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु मुकेश के अंदाज में, जहां हम बातें करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, कैसे अपने रिश्तों को सुधारें और समाज के उन बुराइयों के बारे में जिनका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, आज से मैंने अपने वीडियोस पे अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जो हर हफ्ते नई सीरीज के रूप में आएगी। तो अभी इस हफ्ते की सीरीज है वो है वुमेन्स प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं की मानसिक परेशानियां, महिलाओं से घर से रिलेटेड परेशानियां या महिलाओं की शारीरिक परेशानियां। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपके पास भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ सजेशन होंगे तो आप जरूर इस वीडियो में बता सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि ससुराल में महिलाओं को, यदि आप बहू हैं, आपको ससुराल में इज्जत नहीं मिल रही है तो आप क्या करें। सबसे पहले उठने वाली आप और सबसे देर में सोने वाली आपकी ही इज्जत नहीं होती है ससुराल में। एक बहू के रूप में जब आप एक नए घर में प्रवेश करते हो ना, तो उस जगह आपके हजारों सपने होते हैं और उन्हीं सपनों के बीच में आपकी ही वैल्यू होना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कुछ कारण हम भी रहते हैं, हमारी कुछ ऐसी आदतें रहती हैं जिसका असर हमारे इस नए जीवन पे पड़ता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि सामने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं हद तक आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या आप सिर्फ बहू नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की तरह उस घर में आई हैं। यदि आपको आपके मायके में इससे पहले इज्जत, प्यार, सम्मान सब कुछ मिलता था, तो कहीं ना कहीं कमी उन नए लोगों में ही है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमें ससुराल में इज्जत मिल सके, हम भी अपने सम्मान को अच्छे तरीके से जी सकें और बढ़िया तरीके से अपने नए घर में, नए परिवार के साथ एडजस्ट कर सकें। दोस्तों, क्या होता है कि जब बहू ज्यादा बोलती है, ज्यादा तेज रहती है, तो उसको कहेंगे कुछ ज्यादा ही तेज है, ये बहुत बोलती है। अगर आपने किसी बात में अपना राय रख दी, अपने बारे में बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो वहां बोला जाता है कुछ ज्यादा ही तेज है। वहीं अगर आप चुप रहने लगते हो, कम बोलते हो, तो आपको ये दर्जा दे दिया जाता है कि कम बोलती है, चुप रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। ये सारे ताने सुनने को मिलते हैं। अगर आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रोक दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को खुश रखें, तो आप ये गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं कि दूसरों को खुश रखते रखते आप खुद को खुश रखना भूलते जा रहे हैं। दूसरों को खुश रखने से पहले आप खुद को खुश रखिए। यदि आप दूसरों को खुश करने में आपको खुशी मिल रही है, आप खुश हो रहे हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जब सामने वाले के लिए आप अपना 100% दे रहे हैं और सामने वाला ही पलट के आपको कुछ नहीं दे रहा है, या आपसे एक दो मीठे बोल भी नहीं बोल रहा है, तो ऐसा सेवा करने का, ऐसा काम करने का क्या मतलब है? जब सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है, आपके काम करने की कदर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको बहू नहीं, नौकरानी के तौर पे देखा जा रहा है। आज भी अपने भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां बहू को बहू नहीं, नौकरानी समझा जाता है, सिर्फ काम करने की मशीन समझा जाता है, उसे इंसान भी नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहू है। क्यों? क्योंकि वो आई ही इसीलिए है, काम करने के लिए। ससुराल में पहला कदम रखते ही सासू माँ रोटी बनाना भूल जाती हैं, ऐसा भी बहुत सारे परिवारों में होता है। बहुत सारी सासू माँ कहेंगी अब तो हमें खाना बनाना ही नहीं, अब बहुत काम छूट गया है, क्या ही काम कर पाएंगे हम। क्यों? अगर आप उनकी दुख तकलीफ में थोड़ी सी मदद कर दोगे तो क्या परेशानी हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी? इतने साल में आपने काम किया ही तो है। अगर ये वीडियो मेरी जो सास हैं वो सुन रही हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपने अपनी बेटी को खिलाया है, वैसे ही अगर 2 दिन में, ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज करिए, लेकिन अगर कभी दुख तकलीफ कुछ भी परेशानी आती तो आप उनको प्यार से खाना खिला सकते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा। करके देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप बहू हैं तो आपको क्या क्या काम करने हैं ससुराल में इज्जत पाने के लिए। ये है फ्रेंड्स, खुद को छोटा मानना बंद करो। जी हाँ,
हम यही गलती कर लेते हैं कि जब हम दूसरों की वैल्यू करते हैं और खुद की वैल्यू करना भूल जाते हैं। खुद को सम्मान, दूसरों को सम्मान देते देते खुद का सम्मान करना भूल जाते हैं। तो खुद को छोटा समझना बंद कर दीजिए। आप चाहे बहू हैं या अभी आप बहू बनने वाली हैं, तो अपने आप को छोटा मत समझिए कि आप, ऐसा नहीं है कि आप, मेरा तो बस यही काम है, मैं तो इसी चार दीवारी में रहूंगी, जो लोग मुझे कहेंगे मैं वही सुनूंगी। आप खुद को छोटा समझना बंद करिए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन सारी चीजों से जूझ रही हैं, इन सारी समस्याओं से रोज लड़ रही हैं। रोज उनके परिवार वाले उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो इतना अपना 110% भी दे रही है ना, फिर भी कोई उनसे खुश नहीं है, कोई उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। तो जब आपके साथ ऐसी परिस्थितियां होने लगी तो आप खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। दूसरों को रिस्पेक्ट देते देते खुद की रिस्पेक्ट कहीं खो मत दीजिएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप खुद हैं। अपने लिए अपनी केयर करिए, अपनी देखभाल भी करिए, खुद को खुश रखने का प्रयास करिए और खुद को कभी भी छोटा मत समझिए। अपनी बातों को रखना शुरू कर दीजिए। एक बार नहीं, मैंने कई बार इस बारे में बात की है कि खुद के बारे में बात करो, अपनी बातों को रखो, अपनी बाउंड्री सेट करो। रिश्ता कोई भी हो, जैसा भी हो, आप उसमें अपनी बाउंड्रीज बना सकते हो। आप एक बाउंड्री, एक सीमा तय करो रिश्ते की, चाहे वो सास का हो, ससुर जी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, देवर का हो, ननद का हो, किसी का भी रिश्ता हो। आप हर रिश्ते में एक बाउंड्री सेट करो कि आप इससे ज्यादा मुझे नहीं बोल सकते हो। क्यों बोलोगे? तो हर रिश्ते के अपने दायरे होने चाहिए। ये चीजें आपको शुरुआत में ही तय कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा सहते रहने से, बहुत ज्यादा चुप रहने से भी चीजें खराब होती हैं। तो जब आप किसी चीज की बाउंड्रीज नहीं तय करते हो ना, सीमा नहीं तय करते हो, तो लोगों को लगता है कि इसको हम चाहे जो भी बोल सकते हैं, जिस लहजे में चाहे वैसा बोल सकते हैं। यदि आपने शुरुआत में ही अपने लिए स्टैंड लिया, आपने शुरुआत में ही अपने लिए बातों को रखने का प्रयास किया, आपने शुरुआत में ही बाउंड्रीज तय कर दी, ये बोल दिया कि तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये चीजें बोलना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक लोग समझेंगे कि आपको ये चीज नहीं बोलना है, वरना आपको ये चीजें भी खराब लगेंगी। हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में सारी चीजें सुनते हैं, सोचते रहते हैं चलो कोई नहीं, बड़े हैं, बोल दिया, इस कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर रिश्ते के अपने दायरे होते हैं, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। मर्यादा के साथ शांतिपूर्वक आपको चीजों को सुलझाना है, आपको चीजों को बताना है कि हर रिश्ते के अपने दायरे हैं, आपका ये दायरा है। नेक्स्ट है दोस्तों, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप अपने ससुराल में इज्जत पाना चाहते हैं, आप खुद की नजरों में सम्मान पाना चाहते हैं और खुद एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसा बहुत है। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसा बहुत कुछ है। ये बात मैंने हजारों बार कही है। अगर आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके साथ आती है तो आप डट के उसका सामना कर सकते हो। यदि आप आर्थिक रूप से दूसरों पर डिपेंड रहते हो, चाहे वो पति हो, अपने ससुराल वाले हो, किन्हीं पर भी आप डिपेंड रहते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं नीचे दब के रहते हो, आपको सुनना पड़ता है उनकी बातें। तो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। कुछ भी काम ऐसा करो जिससे आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, जिससे आप अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बना सको। चाहे वो काम आपको घर बैठे ही क्यों ना करना पड़े, आप बाहर नहीं जा सकते हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको काम को करके आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हो। तो क्यों नहीं आप करते हो? खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना बेहद जरूरी है। खुद को खुद के पैरों पे खड़ा करना सीखिए। दूसरों की बैसाखी का सहारा लेना बंद करिए। जब तक आप खुद को अपने पैरों पे खड़ा नहीं करोगे, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करोगे, आज जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, आपके पति आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, कल को आपके बच्चे जब हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनके फैमिली हो जाएगी, वो भी आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाइए, सक्षम बनाने का प्रयास करिए।
मैं तो हर एक महिला को कहना चाहती हूँ कि आर्थिक रूप से सक्षम बनने का एटलीस्ट आप प्रयास तो कर सकते हो। प्रयास करना शुरू करो, बहुत जरूरी है ये चीजें। दोस्तों, चुप्पी छोड़ो लेकिन शांति से। जरूरी नहीं है कि हर बातों में आप लड़ झगड़ के बातों को करो। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप किसी मसले को सुलझाने के लिए लड़ाई का प्रयोग करो। जरूरी नहीं है कि आप बातों से हर टाइम ताने निकालो। आप शांति पूर्वक भी किसी चीज की जो भी समस्या है उसको हल कर सकते हो। शांति के साथ, बहुत ही सहज शब्दों के साथ, बहुत ही सरलता के साथ आप अपनी चीजों को कह सकते हो। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको लड़ाई करनी है, आपको चिल्लाना है, आपको गाली गलौज करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आप अपनी जो भी बातें रखोगे उसको शांति पूर्वक, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आप इस चीज को रखोगे। जब यहाँ पे आप सही रहोगे ना, तो सामने वाला क्या गलत कह रहा, क्या नहीं कह रहा है, ये पूरी तरीके से उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि आपने अपनी अच्छाई का प्रदर्शन किया है शांत रह के, शांति से बोल के। जब भी आप शांत मन से किसी चीज को बोलते हो ना, तो आपके जो आपके वाक्य होते हैं ना, वो तीर की तरह नहीं निकलते हैं, फूलों की तरह निकलते हैं। और जब भी आप गुस्से में, लड़ाई के दौरान आपके जबान से हमेशा तीर ही निकलती है, जो सामने वाले को जाके और घायल करेगी। तो जो ये तीर आप निकालेंगे, ये आपके रिश्तों को घायल कर देगी। तो रिश्ते कोई 1 या 2 दिन के नहीं होते हैं। रिश्ते जो चलते हैं ये लंबे सफर के लिए रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते भी बने रहें, आपको इज्जत भी मिले, तो आप कुछ प्रयास ऐसे कर सकती हैं जो चीज मैंने यहाँ आपसे बताई है। रिश्तों में बाउंड्रीज क्लियर करिए, खुद को छोटा कभी मत समझिए, खुद का ख्याल रखना शुरू करिए, खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। और किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी जो समस्याएं है ना, उसको शांति पूर्वक सुलझाने का प्रयास करिए। लेकिन खुद को दबने मत दीजिए, खुद की जो आपकी वैल्यू है ना, उसको कम होने मत दीजिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस घर की बहू हैं, नौकरानी नहीं है। आप इस घर की लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी का स्वरूप हैं आप। आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए, एकदम से नीचे चरणों पे नहीं होनी चाहिए। बहू बेटी को जैसे लोग सर आंखों पे रखते हैं ना अपनी बेटी को, वैसे ही बहू को भी दर्जा देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज का ये कटु सत्य है, ये होता बहुत कम है। लोग तो इसके जिम्मेदार हैं ही, परिवार इसके जिम्मेदार हैं ही, और साथ साथ कुछ बहुएं भी इसकी जिम्मेदार हैं। सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ बहुएं हैं। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, नया केसेस आते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या ही हम यहाँ डिस्कस करें, क्योंकि उनसे समाज हमारा बहुत खराब हो रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और अगर आप एक बहू हैं जिनको इज्जत नहीं मिल रही है, तो कुछ प्रयास आप करिए। लोग अपने परिवार वालों को तो आप खुश रखते हो, खुद को खुश रखने का प्रयास करिए। जब आप किसी काम को खुशी खुशी करते हो ना, तो आप खुद दूसरों में भी खुशियां बांटते हो। और जब आप बहुत भारी मन से किसी काम को करते हो ना, तो ना आप खुद खुश रहते हो, ना ही सामने वाले को खुश रख पाते हो। अपने रिश्ते को बेहतर बनाइए। इस सीरीज में आप हमारे साथ चल सकते हैं। अगर आपके किसी भी प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये भी बता सकते हैं। इस हफ्ते पूरी सीरीज इसी टॉपिक पे रहेगी। उम्मीद करती हूँ अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप जरूर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जब नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो मेरी आपकी मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और इस वीडियो में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कोई भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसको भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।